आज 1 अप्रैल 2025 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। इसके साथ ही कई नए नियम भी लागू होंगे जो कि आपकी कमाई, खर्च और सेविंग्स पर असर डालेंगे। इसमें इनकम टैक्स स्लैब, टोल टैक्स, एलपीजी सिलेंडर के दाम, यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग रूल्स और कई नए बदलाव इसमें शामिल हैं। चलिए जानते हैं टॉप 10 बदलाव जिनका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। सबसे पहला है टोल टैक्स में बढ़ोतरी। अगर आप सड़क यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपको अब टोल टैक्स के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। एनएचएआई ने प्रमुख हाईवे पर 5 रुपए से 10 रुपए तक टोल दरें बढ़ाने की योजना बनाई है। यूपी में लखनऊ कानपुर, वाराणसी गोरखपुर और लखनऊ अयोध्या मार्ग पर टोल दरों में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटका में भी टोल चार्ज बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो चुके हैं। हर महीने की तरह एलपीजी सिलेंडर के दामों की नई लिस्ट आई है और 1 अप्रैल से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में राहत मिली है। इंडियन ऑयल की तरफ से जारी किए गए नए रेट्स के मुताबिक 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर 41 से 45 रुपए तक सस्ते हुए हैं, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ के रेट में भी कुछ बदलाव हुआ है। सरकार ने नेचुरल गैस के दाम में 4% की बढ़ोतरी की है, जिससे सीएनजी और पीएनजी के दाम आगे बढ़ सकते हैं। नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार के गैस की कीमत बढ़ने से सीएनजी और पीएनजी की दरों में बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं इसके अलावा आज से नया इनकम टैक्स स्लैब भी लागू हो चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में नई इनकम टैक्स स्लैब का ऐलान किया था, जो कि 1 अप्रैल से लागू होगा। अगर कोई भी व्यक्ति 12 लाख सालाना सीटीसी के साथ नई टैक्स रेजिम को चुनता है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी मिलेगा। वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था चाहने वालों के लिए सभी मौजूदा कटौतियां जारी रहेंगी। अगला जो नियम बदला है वो यूपीआई पेमेंट से जुड़ा हुआ बदला है। जो लोग यूपीआई से ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे थे और जिनका नंबर लंबे समय से इनएक्टिव था, उनके यूपीआई खाते आज से बंद कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आपने लंबे समय से यूपीआई इस्तेमाल नहीं किया है तो दोबारा एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ेगी। अगला जो नियम है वो नया पेंशन पोर्टल का है। केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लॉन्च करने जा रही है और 1 अप्रैल से सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी इस योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के तहत कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी अगर कर्मचारी ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है। अगला है रुपे डेबिट कार्ड के नए फीचर्स। रुपे डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए एनपीसीआई ने कई नए बेनिफिट्स जोड़े हैं। अब इस कार्ड पर स्पा सेशन, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, गोल्फ कोर्स में एंट्री, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, ओटीटी मेंबरशिप, फ्री हेल्थ चेकअप, कैब कूपन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यानी कि रुपे डेबिट कार्ड में और भी ज्यादा फीचर्स अब ऐड हो गए हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड में बदलाव हुआ है। एसबीआई और एक्सिस बैंक जैसे कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स और बेनिफिट्स में बदलाव किए हैं। खासकर एयर इंडिया, एसबीआई प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड और सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम को अपडेट किया गया है। वहीं एयर इंडिया विस्तारा मर्जर के कारण एक्सिस बैंक के विस्तारा क्रेडिट कार्ड पर नए फायदे दिए जाएंगे। इसके अलावा बैंकिंग रूल्स में भी बदलाव हुआ है। अगर आप एसबीआई या किसी दूसरे बैंक में सेविंग अकाउंट रखते हैं तो अब कम से कम एक अमाउंट बैंक खाते में रखना अनिवार्य होगा। अगर मिनिमम बैलेंस आपने मेंटेन नहीं किया तो आपको भारी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। जो अगला और 10वां रूल है वो डिजी लॉकर और जीएसटी नियमों को लेकर है। निवेशकों को अपने डीमैट और सीएएस स्टेटमेंट को सीधे डिजी लॉकर में स्टोर करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी होगा, जिससे डेटा को और भी ज्यादा सिक्योर किया जाएगा। तो ये टॉप 10 बदलाव हैं जो नए फाइनेंशियल ईयर से शुरू हो चुके हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। आपका इन बदलावों के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।